हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर ए क्या दिया हुआ है इसमें कि यदि मैट्रिक्स ए आपके पास दी हुई है और मैट्रिक्स बी भी दी हुई है तो ए प्लस बी व ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम देखो ए प्लस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स का योग कर देंगे। मैट्रिक्स ए आपके पास है -3 2 1 1 -4 7 प्लस मैट्रिक्स बी आपके पास दी हुई है 3 5 -2 -1 4 -2। अब देखिए ए प्लस बी करने के लिए इसके संगत अवयवों का योग करेंगे। ये पहले बताया था मैंने। तो संगत अवयव यानी जो प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का अवयव है वो इसके प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयव से ही ऐड होगा। ठीक है, तो इसके लिए -3 प्लस किससे होगा, +3 से। इसी तरीके से 2 प्लस किसके साथ होगा, 5 से। 1 प्लस -2 से और 1 प्लस होगा -1 से। माइनस के 4 प्लस करेंगे 4 से और 7 प्लस करेंगे -2 से। अब इन्हें हम ऐड कर देंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, 5 और 2 7, यहाँ पर -1, ये 0, ये भी 0 और ये कितने हो गए 5। तो ये हमें a प्लस बी मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से हम a माइनस बी निकालेंगे। a माइनस बी, a में से b को माइनस कर देना है तो यहाँ बीच में माइनस लगा दो और संगत अवयवों को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे अब की बार। तो देखिए -3 -3 2 -5 1 -2 1 -1 -4 और 7 -2। अब देखिए क्या आता है हमारे पास सॉल्व करने पर। -3 और -3 कितने हो गए, -6। यहाँ पर -3, ये प्लस हो जाएगा दोनों तो 3 हो गए। ये 2, यहाँ -8 और ये 7 + 2 9। तो ये हमारे पास a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा अपना। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आता है अपने पास कि यदि a प्लस बी इक्वल ये दे रखा है और a माइनस बी इक्वल टू इसके हो तो आयु a व b ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक तरीके से हमारे पास ये दो इक्वेशन दी हुई है। तो फर्स्ट इक्वेशन है अपने पास कि a प्लस बी इक्वल है -7 0 2 -5 और सेकंड इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल टू 3 -2 0 3। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। अब देखिए इससे हम क्या निकालेंगे, a व b का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा जो। तो देखिए a और a कितने हो गए 2a, b आपका कैंसिल हो ही गया और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो -7 0 2 -5 प्लस 3 -2 0 3। अब इन दोनों को ऐड करो तो संगत अवयव इनके ऐड हो जाएंगे। तो -7 + 3 0 प्लस -2 2 प्लस 0 -5 प्लस 3। अब देखिए 2a इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, -7 + 3 क्या हो जाएंगे, -4, यहाँ -2, ये 2 और यहाँ -2। अब ये 2a इक्वल आया हमारे पास, हमको चाहिए a का मान। तो a का मान निकालने के लिए अब इस 2 को पक्षांतरित कर देते हैं उधर। तो देखिए a इक्वल टू हमारे पास आता है 1/2। ठीक है, ये 2 इधर जाके क्या बन गया 1/2
और ये मैट्रिक्स पूरी अपने पास है ही -4 -2 2 -2। अब देखिए जो 1/2 इस मैट्रिक्स के बाहर है, ये क्या है? अदिश मैट्रिक्स, ठीक है, अदिश गुणन, सॉरी मैट्रिक्स का अदिश गुणन। तो इसका मतलब है कि इसके सभी अवयव, इसका प्रत्येक अवयव 1/2 से इंटू होगा, ठीक है। तो 1/2 से इंटू कर दो इसका, तो क्या हो जाएगा? -2 -1 1 और -1। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स मिल गई हमको। ए मैट्रिक्स हमारे पास आ चुकी है, तो इसी से हम बी मैट्रिक्स निकाल लेंगे। ए मैट्रिक्स का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 में जब ए का मान रखेंगे, ठीक है, तो बी का मान मिलेगा हमें। तो ए क्या माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो बी इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है अपने पास -7 0 2 -5 -a, इधर माइनस में आ गया, और a का मान हम निकाल चुके हैं, क्या है? -2 -1 1 -1। अब देखो b का मान निकालने के लिए अब इस मैट्रिक्स में से इसको हमको क्या करना है? घटाना है। तो -7 -2 मतलब +2 हो गए, तो यहाँ पे क्या बच जाएंगे? -5, फिर 0 -1 तो +1 हो गया, फिर 2 -1 तो 1, और -5 तो ये क्या हो गया? प्लस, तो -4। तो ये हमको p का मान मिल गया, ठीक है। इस तरीके से a और b के मान निकालेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि यदि ए मैट्रिक्स ये है और बी ये है तो आव्यूह सी ज्ञात कीजिए। मैट्रिक्स सी निकालनी है, जबकि आपको दिया हुआ है कि a + 2b + c = 0, जहाँ पर 0 क्या है? शून्य आव्यूह है। शून्य आव्यूह मतलब इसका प्रत्येक अवयव 0, उसे हम क्या बोलते हैं? शून्य आव्यूह। तो देखिए अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन से ही c का मान निकलेगा, क्योंकि a और b आपको दिए हुए हैं, तो इस इक्वेशन में हम क्या रख देंगे? a और b मैट्रिक्स का मान रख देंगे। तो देखिए दिया है कि a + 2b + c = 0 है। तो a मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 1 2 3 3 1 -1 + 2, और b मैट्रिक्स है 2 1 -1 1 2 0 + c हमें नहीं दिया हुआ है, इसका मान निकालना है, = 0। अब देखिए सबसे पहले हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 3 2 1 3 -1 + 2 से क्या होगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए 4 2 2 4 -2 और 0 + c = 0। अब दोनों को ऐड करना है, दोनों मैट्रिक्स का। अब देखिए 1 + 4, फिर 3 + 2 2 + 2 1 + 4 3 + -2 और -1 + 0 -1 + 0 + c = 0। अब देखिए क्या आता है ऐड करने पर? 5 5 4 5, यहाँ 3 - 2 तो 1, और यहाँ -1 + c = 0। अब 0 शून्य आव्यूह था, तो अब शून्य आव्यूह की जगह, 0 की जगह हम मैट्रिक्स रूप में लिख सकते हैं। अब मैट्रिक्स रूप में इसकी कोटि क्या बनाएंगे? तो भाई इसकी कोटि वही बनाएंगे जो हमें चाहिए, ठीक है। तो इसकी कोटि क्या थी? 3 × 2 की, तो हम भी शून्य आव्यूह 3 × 2 के रूप में ही बनाएंगे, ठीक है। तो 0 0 0 0 0 0, ये हमने इसको मैट्रिक्स के रूप में लिख दिया है। अब देखो हमको c का मान चाहिए, तो c के मान के लिए हम क्या करेंगे? इसका उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये उधर माइनस में चल जाएगा। तो c = मैट्रिक्स, यहाँ पर क्या है? शून्य मैट्रिक्स। तो 0 0 0 0 0 0 -5 5 4 5 1 -1।
तो इससे हमें सी का मान मिल जाएगा -5 -5 -4 -5 -1 +1। ठीक है, ये हमें सी मैट्रिक्स मिल गई, यही आपसे पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो, यदि मैट्रिक्स ए तथा बी आपके पास दी हुई है तो 3a² - 2b ज्ञात कीजिए। 3a², तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है a² निकालना। सबसे पहले हम a² निकालेंगे। अब a² क्या होता है? a² मीन्स होता है a × a, मतलब a मैट्रिक्स का a से ही हमें क्या करना है, इंटू कर देना है। तो a मैट्रिक्स है अपने पास 2 -1 3 2, इसको इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 -1 3 2। अब देखिए, दो मैट्रिक्स का गुणा कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पे पहले भी बताया था कि सबसे पहले प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2 × 2, चलो 2 × 2 प्लस फिर माइनस के 1 को 3 से इंटू करेंगे, -1 × 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको ये पहला अवयव मिलेगा इस मैट्रिक्स का, ये प्रथम अवयव है a11। वापस से देख लो क्या करना है कि प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है अलग अलग, यानी प्रथम एलिमेंट्स को प्रथम से और फिर क्या कर देना है, बीच में प्लस कर देना है, बीच में प्लस। फिर इसके बाद देखिए, इस प्रथम पंक्ति को इसके द्वितीय अवयव से कैसे, 2 × -1 माइनस प्लस माइनस के 1 × 2, ये हमें इसका सेकंड एलिमेंट्स मिलेगा इस तरीके से। अब देखिए, अब आते हैं दूसरी पंक्ति में। दूसरी पंक्ति के लिए क्या करते हैं, इसकी दूसरी पंक्ति को सबसे पहले प्रथम स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 × 2 प्लस 2 × 3, फिर 3 × माइनस के 1 प्लस 2 × 2। ओके, अब इसे सॉल्व कर देते हैं अपन। तो देखो क्या आएगा, 4 माइनस के 3 तो 1, यहाँ माइनस के 2, ये भी माइनस के 2 तो माइनस के 4, ये हो गए 6 और ये भी 6 तो 12, माइनस के 3 प्लस 4 तो 1। तो ये हमारे पास आ गया a²। a² का मान हम निकाल चुके हैं। तो a² का मान निकालने के बाद इसे हम रख देते हैं 3a² - 2b में, क्योंकि हमसे ये पूछ रहा है कि 3a² - 2b ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3a² की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, 1 - 4 12 1 माइनस 2b माइनस के 2b। बी मैट्रिक्स का मान आपको दिया हुआ है 0 4 -1 7। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसको, इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से। तो देखिए क्या मिलता है हमें, 3 12 36 और 3 माइनस 2 8 माइनस के 2 और 40। इसके बाद हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स में से इसको घटा देना है। तो देखिए घटाने पे क्या मिलेगा हमें, 3 - 2 तो 1, फिर माइनस के 12 और माइनस के 8 कितने हो जाएंगे, 20 माइनस के 20, 36 माइनस माइनस प्लस 2 तो 38 और 3 - 14 तो माइनस के 11। तो ये हमारे पास क्या मिल गया हमको, 3a² - 2b की वैल्यू। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 है जो उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें आपसे पूछ रहा है कि AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। तो आपको क्या करना है, मैट्रिक्स A और B को दोनों का इंटू कर देना है और B और A का इंटू कर देना है और नॉट इक्वल दिखा देना है उसको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, आपको fx दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है
कि प्रदर्शित कीजिए कि फंक्शन ऑफ ए इंटू फंक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए प्लस बी के है बराबर। तो देखिए अब आप सोचोगे कि भाई इसमें तो अपन को एफ एक्स दिया हुआ है और एफ ए एफ बी ए प्लस बी ये तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, इस x की जगह जब हमको a चाहिए तो हम x की जगह a रख देंगे, जब b चाहिए तो x की जगह b रख देंगे, और जब a प्लस बी चाहिए तो x की जगह a प्लस बी रख देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास फंक्शन ऑफ a क्या मिलता है हमको, cos a माइनस साइन a 0 साइन a cos a 0 0 0 1। इसी तरीके से एफ बी क्या चलता है, cos b साइन b 0 माइनस साइन b cos b 0 0 0 1। और एफ ए प्लस बी इक्वल टू cos a प्लस बी माइनस साइन a प्लस बी 0 साइन a प्लस बी cos a प्लस बी 0 0 0 1। तो ये तीनों मैट्रिक्स हम निकाल चुके हैं। अब ये निकालने के बाद हमको क्या दिखाना है कि इन दोनों का इंटू फंक्शन ऑफ ए प्लस बी के बराबर है, मतलब इन दोनों का इंटू इसके इक्वल है। तो इसके लिए हम इन दोनों का क्या करेंगे, अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए एफ ए इंटू एफ बी। अब एफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉस ए साइन ए 0 माइनस साइन ए कॉस ए 0 0 0 1। और एफ बी की वैल्यू है कॉस बी माइनस साइन बी 0 साइन बी कॉस बी 0 0 0 1। अब देखो इनका इंटू कैसे करेंगे। सबसे पहले पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। इन दोनों का इंटू किया प्लस, फिर प्लस लगाएंगे हम, फिर माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और फिर 0 इंटू 0 तो 0 ही आ जाएगा। इसी तरीके से अब पहली पंक्ति को दूसरे वाले स्तंभ से करेंगे। तो देखिए कॉस ए माइनस साइन बी, तो माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। फिर माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, तो माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, और फिर 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। फिर देखिए इसी पंक्ति को लास्ट वाले स्तंभ से करेंगे। तो कॉस ए इंटू 0 तो 0, फिर साइन ए इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 1 0, तो लास्ट में क्या आ जाएगा 0। इसी तरीके से अब इसकी दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे। तो देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर 0 0 तो 0 आ जाएगा। फिर देखिए साइन ए माइनस साइन बी, तो माइनस साइन ए साइन बी, फिर कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी, और लास्ट में 0 0 0, ठीक है। फिर सेकंड वाले को वापस वही इससे करेंगे। तो देखो साइन ए को जब 0 से करेंगे तो 0 आएगा, कॉस ए को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, और 0 को 1 से करेंगे तो भी 0 आएगा, तो 0 आ गया। फिर देखिए अब लास्ट वाली पंक्ति को प्रथम स्तंभ से कर रहे हैं। तो 0 0 और ये भी 0,
तो यहाँ पर 0। फिर देखिए 0 0 और 0, तो यहाँ भी 0। फिर अगर देखेंगे 0 0 और ये 1 × 1 1, इसमें गलती नहीं करेंगे। 1 × 1, तो अपने पास इसका लास्ट अवयव क्या मिलेगा 1, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स मिलती है आपको। अब देखो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए हमारे पास, FA + B के इक्वल, मीन्स इसके इक्वल मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके इक्वल करने के लिए अब ये फॉर्मूले लगाते हैं हम ट्रिगोनोमेट्री के। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले cos A cos B माइनस sin A sin B, किसका फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए, cos A + B का, cos A + B का। इसी तरीके से अब देखिए लास्ट में ये किसका फॉर्मूला, यदि इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, sin A cos B + cos A sin B, जो कि फॉर्मूला है sin A + B का, और माइनस हमने कॉमन ले ही लिया तो माइनस sin A + B, ठीक है 0। अब देखिए ये फॉर्मूला किसका बन गया आपके पास में, cos A sin B + sin A cos B, तो ये हो गया अपने पास sin A + B का। और cos A cos B माइनस sin A sin B, ये फॉर्मूला हो गया अपने पास cos A + B का। 0 0 0 1, तो ये किसके इक्वल आ गया, आपके फंक्शन ऑफ A + B के, इक्वल टू फंक्शन ऑफ A + B। ये अपन को सॉल्व करना था। अब देखिए इसके बाद मेरे हिसाब से मैंने सारे क्वेश्चन करवा चुकी हूँ जो भी अलग तरह थे। अब इसके बाद अपने ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2018 में आया था, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप बिल्कुल आराम से इनको कर सकते हो। तो देखिए क्या कह रहा है कि यदि मैट्रिक्स ए आपके पास दी हुई है, मैट्रिक्स बी दी हुई है, जहाँ पर आयोटा आप जानते ही हो क्या होता है इसकी वैल्यू, √-1 हो तो बी ए ज्ञात कीजिए। आपको बी ए निकालना है, b × a, तो b की वैल्यू आपके पास है 0 आयोटा 0, a की वैल्यू है आयोटा 0 0 आयोटा। अब दोनों का क्या कर देना है, हमको इंटू कर देना है। तो पहले प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से, तो देखो 0 × आयोटा क्या हो जाएगा 0, प्लस आयोटा × 0 0। इसी तरीके से इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो 0 0 0 और आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको प्रथम स्तंभ से करेंगे, तो आयोटा × आयोटा स्क्वायर और 0। अब इसे करेंगे तो 0 + 0। अब देखिए हमारे पास क्या मिलता है 0, और आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, क्योंकि आपको दिया हुआ भी है कि आयोटा = √-1 है, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई -1, यहाँ भी -1 और ये 0। तो आपसे यही पूछा था कि बी ए ज्ञात कीजिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।